सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 7। और फाइनली इस लेक्चर के साथ हम डिसोल्यूशन चैप्टर को एंड कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा था। अगर वो तुम्हें समझ आ गया है, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके देखो। तो आज वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल हलवा होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला है। बहुत इजीली आप उसको समझ पाओगे और कर पाओगे। तो आज का क्वेश्चन भी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक से मजा नहीं आता है, ज्यादा करवा दो सर। तो इसीलिए स्पेशली एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। सीबीएसई का एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया है ताकि तुम्हें आइडिया हो कैसा पेपर में आता है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर डिसोल्यूशन। आइए, तो क्वेश्चन फिर से मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि सीबीएसई जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो आपसे एक ही खाता मांगता है, वो आपसे एक ही अकाउंट मांगता है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। वो आपसे एक ही अकाउंट मांग रहा होता है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो इसने रियलाइजेशन ही मांगा, लेकिन हम दो अकाउंट बनाएंगे। हम रियलाइजेशन भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बैंक अकाउंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बिना कैपिटल अकाउंट के बैंक अकाउंट कंप्लीट नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है वो बैंक अकाउंट में जाता है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस वजह से। लेकिन फिर भी जहां तक हम कर सकेंगे वहां तक हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। मेन हम रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट जरूर करेंगे। सो देखो, क्वेश्चन को करना कैसे होता है सर। क्वेश्चन को करना ऐसे होता है कि हमें पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देना होता है। पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खाली कर देना होता है। तो अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खाली करते हैं, जल्दी से देखते हैं। पहले हम पूरी एसेट साइड उठा लेते हैं। पूरी एसेट साइड उठा लेते हैं। पहली चीज क्या है मेरे पास, कहता है मशीनरी। एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन की डेबिट में, तो मशीनरी को ट्रांसफर कर दोगे, इन्वेस्टमेंट को कर दोगे, स्टॉक को कर दोगे, डेटर्स को कर दोगे, कैश एट बैंक को नहीं करोगे। ये कहाँ जाएगा? ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये बैंक अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। तो आओ जल्दी से ट्रांसफर करें, आओ जल्दी से ट्रांसफर करें। तो सबसे पहले तो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। भैया कहाँ आ गए हो? हाँ जी। तो रियलाइजेशन की डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, सबके अमाउंट देख लेते हैं। मशीनरी है 3,20,000, 3,20,000, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000, 3,20,000, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। कितना आसान है बेटा, मेरे को ये बताओ। आप सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। कैश एट बैंक को नहीं करोगे क्योंकि उसका अलग खाता बनता है, तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा मुझे। टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है आपका बैंक का बैलेंस देख लेते हैं हम। हमारे पास है 2,00,000 का, तो हम 2,00,000 लिख देते हैं। आई बात समझ? एसेट साइड खत्म हुई, कितनी जल्दी खत्म हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब आओ लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है मेरे पास। कैपिटल है, कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, जो कि हम बना नहीं रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस वहां चले जाएंगे। सी का लोन, जो भी मालिक का लोन अकाउंट होता है उसका अलग खाता बनता है। लो ये बना देते हैं छोटा सा, ये छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरे पास सी का लोन अकाउंट। तो सी का लोन अकाउंट, सी का लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड में है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी साइड में है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,20,000। सॉर्टेड है कहानी। और देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा, ये भी रियलाइजेशन की क्रेडिट में, ये भी रियलाइजेशन की क्रेडिट में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लिखेंगे बाय बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। ठीक है बेटा, कितना कितना लिखेंगे? हमारे पास है क्रेडिटर्स 1,00,000 और 2,00,000 के हैं बिल्स पेबल, तो 1,00,000 और 2,00,000। सॉर्टेड है। हमने क्या करा, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को कर दिया। हमें पता है कौन कौन सी चीज नहीं जाती, वो हमने नहीं भेजी। ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीजों को पढ़ेंगे और ट्रीट करेंगे। पहला मुझे क्या बोला, कहते हैं मशीनरी ऑफ 3 लाख, मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को दे दी फुल सेटलमेंट में, मतलब जितनी भी थी 3 लाख वाली मशीन, हमने 3 लाख की, नहीं, मशीनरी ऑफ 3 लाख, अच्छा, हमारे पास थी मशीनरी 3,20,000 की, उसमें से 3 लाख वाली मशीन तो हमने क्या करी, क्रेडिटर को दे दी। बाकी जो बची देखो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वो सोल्ड एट 10,000, बाकी 10,000 की बेच दी। जितनी भी एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाती है उसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई जनरल एंट्री नहीं करते। बस आप ये समझ लो कि क्रेडिटर्स आपके रफा दफा हो चुके हैं और मशीनरी भी रफा दफा हो चुकी है, ये आपस में सेटल हो गए। बाकी मशीन 10,000 की बिकी, जो कि आपको दिखेगा, जो कि आपको दिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम आ जाएगा बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर बैंक का खाता है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, 10,000 सॉर्टेड है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहां मुझे बोलता है ये खत्म हुआ, मशीनरी भी खत्म, क्रेडिटर्स भी खत्म। अब कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 2,90,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2,90,000 रियलाइज करे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स बैंक का। तो हम यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मेरी मशीनरी थी। ठीक है, फिर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी 2,90,000। समझ आई मेरी बात? ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला देखो, फिर कहते हैं आपको स्टॉक वो सोल्ड फॉर 1,80,000। स्टॉक तुमने बेच दिया 1,80,000 का, फिर से रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 1,80,000, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक। स्टॉक का है ये, कितना है, 1,80,000। सिंपल है। चलो जी, अगला देखते हैं। फिर कहता है कि डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड। इसका मतलब होता है कि डेटर्स तुम्हारे जितने भी थे उसमें से 20,000 के बैड हो गए। थे कितने के बेटा, 1 लाख के थे, 20,000 के बैड हो गए, मतलब मिले कितने तुम्हें, 80,000। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट 80,000। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, किसके लिए ये, डेटर्स के लिए, कितना लिखोगे, 80,000। ठीक है, ठीक है, चलो। फिर है मेरे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000। आपको पता ही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, खर्चा होता है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा बैंक का। ठीक है, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे पास, ये मुझे दे रखे हैं 10,000 के, है ना, 10,000 के मुझे दे रखे हैं, मैं 10,000 यहाँ पर लिख, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो बेटा, मैंने क्या करा, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करा, मैंने क्या करा, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा, फिर मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उस सब से चीजों को बेच दिया। जैसे ही आप ये कर लो, मैंने आपको पहले भी सिखाया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, अब आपने देखना है क्या मेरी सारी एसेट्स, क्या मेरी सारी लाइबिलिटीज बिक चुकी हैं, चेक करें। क्या मशीनरी बिक चुकी है, बिल्कुल, ये क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सेटल हो गई थी और बाकी हमने बेच दी थी 10,000 की। इन्वेस्टमेंट बिक चुकी है, बिल्कुल सर, 2,90,000 की बिक चुकी है। स्टॉक बिक चुका है सर, स्टॉक भी बिक चुका है 1,80,000, इसीलिए ब्रैकेट में लिख लिया करो। डेटर्स रियलाइज हो चुके हैं सर, डेटर्स भी रियलाइज हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट्स हमारी सारी की सारी डन हो चुकी है। बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बताया था उसने कि मशीनरी लेकर चले गए और उनका सेटलमेंट हो गया, तो आप भी खत्म हो। बिल्स पेबल के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर किसी भी लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप मान के चलते हो आपने उसको पूरा पे करा है। तो आप इनको 2 लाख पे करोगे, 2 लाख पे यहां से करोगे, एंट्री बनेगी टू बैंक अकाउंट, कितना पे करोगे, 2 लाख, यहाँ पे लिखोगे बिल्स पेबल। ये नाम जरूर लिखना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। अगर तुम्हारी कोई गलती भी हो तो एग्जामिनर एक सेकंड में पकड़ लेगा, ऐसे बिल्स पेबल गलत दिखा, इसको काटा मारते हैं। ये सिर्फ यही पॉइंट गलत है। अगर एग्जामिनर को टाइम लग गया ना ये ढूंढने में कि गलती क्या है, तो वो ज्यादा नंबर काट देता है, वो कहता है कहाँ ढूंढूंगा यार, मिलना ही नहीं है ना। तो इसीलिए हर चीज को अच्छे से लिख दो ताकि गलती भी आराम से एग्जामिनर देख ले और तुम्हारे नंबर उस अकॉर्डिंग दे दे। समझ आया? अब सारी लाइबिलिटीज भी गई, एसेट्स भी गई। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, अब आप इसको क्लोज कर सकते हो।
कर दें क्लोज। देखो क्या आएगा, मेरे हिसाब से तो लॉस ज्यादा है क्योंकि एसेट्स बहुत कम वैल्यू पे बिकी है ना, मशीनरी बहुत कम वैल्यू पे बिकी है, बैंक इन्वेस्टमेंट भी कम पे बिका, ये भी कम पे बिका, ये भी कम पे बिका। तो देखते हैं जल्दी से, मेरे हिसाब से ये लाइन ये बड़ी ज्यादा होगी साइड। तो कितना है देखो, कितना है देखो, मशीनरी 3,20,000 प्लस फिर 3 लाख प्लस 3 लाख, है ना, दो और एक तीन हो गया, प्लस 2,10,000, तो ये आ रहा है 11,30,000। इधर देखते हैं, इधर 11 लाख तो कहीं से नहीं बनेगा, है ना, दो और एक तीन, तीन और तीन छह, 7,80,000, 7,80 और 80 हो गया 8,60,000, ये 8,60,000 बन रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा है, इसको आप टोटल लिख दोगे 11,30,000, इसका भी टोटल लिख दोगे आप 11,30,000। बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, इधर है तो मतलब लॉस है, क्योंकि इधर तुमने सारी पेमेंट लिखी, इधर रिसिप्ट लिखी, रिसिप्ट कम है तभी तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है मेरा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कहाँ जाता है बेटा, ट्रांसफर कर देते हो, कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, पार्टनर्स की कैपिटल में। पार्टनर कौन है सर मेरे पास, पार्टनर्स है मेरे पास सर सी डी और ई, 3:1:1 में जो भी लॉस है इस रेशो में बांट दोगे, तो सी डी और ई को, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, ई इज कैपिटल, 3:1:1 में बांट दोगे, कितना है पहले देख लेते हैं, 11,30 माइनस 8,60, 2,70,000, 3:1:1 बोले तो 5 हिस्से, 54,000 का एक इंटू 3, 1,62,000, 54,000, 54। ठीक है, 3:1:1 में हमने बांट दिया, टोटल बनता है 2,70,000। कहानी क्लियर हुई। अब बैंक अकाउंट को कैसे खत्म करोगे सर, बैंक अकाउंट में जो जो बैंक के नाम है वो सारे आप लिख दोगे, बैंक में सर पैसे आए हैं इन वजहों से, ये सारे लिख दो। क्या है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप इनको क्लब करके भी लिख सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से मशीनरी में मेरे पास आए 10,000, ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट के आए 2,90,000, उनको साथ में लिख दिया। फिर आपके पास स्टॉक के आए, आप इसको साथ में लिख दोगे 1,80,000। फिर आपके पास डेटर्स के आए 80,000, वो भी यहीं पे लिख दोगे। तो आप इनको क्लब करके भी लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे दिल करे वैसे कर दो। टोटल कितना है, 2,90 और एक 3 लाख, 4,80, 4,80 और 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, और पेमेंट्स आप उधर लिखोगे, पेमेंट्स कौन सी है सर, 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस और बिल्स पेबल का 2 लाख, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट कौन कौन सी है, एक तो एक्सपेंस की है 10,000 और बिल्स पेबल की है 2 लाख, तो ये टोटल आया 2,10,000। समझ गए मेरी बात को। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम का होगा, वो हमारे को ऑटोमेटिकली वहां पे जब आप पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करोगे दिख जाएगा, ये आया 7,60,000। ठीक है, ये भी 7,60,000 होगा, और ये बैलेंसिंग फिगर बना मेरे पास 5,50,000, ये आप पार्टनर्स को कैपिटल में पे कर रहे होगे उनको, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर डाल के भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप कैश बैंक ही पे करोगे, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये 5,50,000 ही आएगा। तो बेसिकली, बेसिकली आप समझ रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है ये 6 नंबर स्कोर करने। ये 6 नंबर स्कोर करने में मेरे को 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं लगे ना, कितनी देर लगी, कितनी देर लगी है, टाइमर दिखा नहीं रहा क्या, हाँ 15 मिनट, बताओ 15 मिनट लगे हैं सिर्फ और सिर्फ, 15 मिनट में हमने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम इतने आसानी से डिसोल्यूशन का 6 मार्कर अचीव करना सबसे आसान काम है पूरी अकाउंटेंसी में। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, अरे 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 एक चीज रह गई, सी का लोन भी पे करोगे ना, सी का लोन पे करोगे तो क्या रहेगा, टू बैंक अकाउंट, अरे भूल गए ना हम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको पे करोगे ना तो थोड़ा सा आपका ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा राजा, ये 5,50,000 नहीं आएगा फिर, क्योंकि सी के लोन में पे कर दिया ना एक 20, तो बाय
सीज लोन अकाउंट 1,20,000 और बाकी कितना बच गया, 4,30,000 आ जाएगा पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट इज बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, समझ गए ना? क्योंकि भैया 1,20,000 लोन भी तो रीपे करा, वो पिछले पेज पे था तो हमने खाता देखा ही नहीं। ठीक है, बेसिकली आपको बनाना रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट आई होप समझ गए होगे कैसे बनने वाला है। तो आपको पूरा क्वेश्चन की सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना है, फिर एज पर द एडजस्टमेंट उन्हें पे कर देना है। ये करने के बाद भी चेक करना है कोई एसेट्स या लायबिलिटीज रह गई हैं तो उन्हें जरूर पे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बिल्स पेबल रह गए थे, उन्हें जरूर पे करना है। वो जब पे कर दो, जब वो भी हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दो और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है जी, तो यहां पर हमारी खत्म होती है पार्टनरशिप की कंप्लीट बुक। आपको मेरे इस चैनल विद्यम पे मिल जाने वाली है सारे के सारे पार्टनरशिप के हर चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर्स, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लो। पूरी पार्टनरशिप का हर लेक्चर डिटेल फॉर्म में मिलेगा आपको। अभी तक मैं डेथ कहां तक था, डेथ तक का नहीं, रिटायरमेंट तक का, रिटायरमेंट तक के तो वन शॉट्स भी डाल चुका हूँ। डेथ और डिसोल्यूशन के वन शॉट्स भी जल्दी आ जाएंगे, विद इन अ वीक आपको वो भी मिल जाएंगे। तो पार्टनरशिप हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी, वन शॉट्स में भी और डिटेल्ड पार्ट्स में भी। ठीक है, अब हम जल्दी से शुरू कर देंगे कंपनी अकाउंट्स और बहुत मजे से अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, और कोई भी प्रॉब्लम आए बेझिझक होकर चैनल पे आओ, पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पे आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पर भी आप कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी डिस्कस कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स के साथ।